जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए फंदे, तो भगवान पे छोड़ दे मेरे बंदे। ये बात हर इंसान को माननी चाहिए, हर इंसान को समझनी चाहिए। एक छोटी सी कंपनी, एक छोटा सा नाम जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता था, एक बहुत छोटे से स्पेस में खोला गया एप्पल का ऐसा ऑफिस जो शायद उस वक्त पर कोई नहीं जानता था, और देखते ही देखते दुनिया का टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड बन गया। दुनिया का टॉप सेलिंग फोन एप्पल बना रहा है। फेसबुक का ऑफिस जिस वक्त पे खोला गया, उस टाइम पे ना इसके पास फेम थी, ना नाम था, ना कोई अच्छा ऑफिस था, लेकिन आजकल ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके फोन में फेसबुक ना यूज हो रहा। इन सब के पीछे आखिर कौन है? भारत जैसी धरा जिस पर हमेशा बहुत से संत हुए, बहुत से साधु हुए, बहुत से महात्मा हुए, जिन्होंने इस धरा का नाम हमेशा ऊंचा किया। इस धरा का नाम सदैव आकाश की उन बुलंदियों तक लेके गए जहां तक सोच पाना भी लोगों के लिए मुश्किल था। भारत जैसी धरा पर बहुत से अवतार हुए। प्रभु राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, और ऐसे बहुत से देवी देवताओं ने भारत की धरा पर अवतार लिया। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा। शुरुआती दिनों से ही लक्ष्मी नारायण शर्मा कुछ अलग व्यक्तित्व के थे, जो लोगों का भविष्य देख लिया करते थे, लोगों की मन की बातें जान जाया करते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने घर से विरक्तता ले ली। नैनीताल जिले के कैंची में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया। आश्रम ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस वक्त पर उस जगह पर उन्होंने रहना शुरू किया, उस जगह पर उन्होंने भगवान की आराधना शुरू करी, उस वक्त पर वहां आश्रम तो छोड़िए, वहां ठहरने तक की भी व्यवस्था नहीं थी। आज आप गूगल करिए तो कैंची धाम सबसे फेमस, सबसे महत्वता वाला और सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन जिस वक्त पर बाबा ने वहां पर तपोस्थली बनाई थी, उस वक्त पर वो आश्रम नहीं हुआ। आश्रम बिल्कुल सन्नाटे का था, लोग आते जाते कम थे, लोगों को जानकारी कम थी, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व सबके सामने तब आया जब उन्होंने लोगों की भविष्य बताना शुरू कर दिया, लोगों के मन की बातें जानना शुरू कर दिया। नैनीताल की उन सर्प जैसे रास्ताओं को पार करते हुए एकांत में बना वो कैंची धाम आश्रम आज लोगों की आस्था का वो प्रतीक है, लोगों की आस्था का वो केंद्र बिंदु है जहां पर लोगों को सब कुछ आसान लगता है। वो इंसान जो जिंदगी में सब कुछ हार जाता है, अंत में पहुंचता है कैंची धाम आश्रम। मैं किसी और की बात क्या करूं, मैं खुद भी उसी दौर से गुजरा हूं और उसी आश्रम से होकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। लक्ष्मी नारायण शर्मा जिस वक्त पर घर से विरक्त हुए थे, उस वक्त पर कोई नहीं जानता था कि वो स्वयं बजरंग बली के अवतार है। उस वक्त पर कोई नहीं जानता था कि इनके अंदर वो आभा छुपी है जो आने वाले समय में इनकी पूजा करने पर लोगों को विवश कर देगी, और इनकी सच्चाई जिस वक्त पर सामने आएगी, उस वक्त पर वो लोग बिल्कुल हतप्रभ रह जाएंगे जो इनकी सच्चाई से अवगत नहीं है। कैंची में बना वो आश्रम जहां हर साल जून में एक भंडारा होता है। कहानियां इतनी हैं कैंची धाम आश्रम को लेकर, कहानियां इतनी हैं नीम करौली बाबा को लेकर, कि आपको अगर बताने बैठे हैं तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी। जून का समय था, वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ, बाबा तपोस्थली पे बैठे हुए थे, खाना बन रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हल्की हल्की झीमी झीमी बारिश हो रही थी। अचानक से बाबा का एक शिष्य आता है और कहता है कि बाबा घी तो खत्म हो गया, अब कैसे बनेंगी पूड़ियां, कैसे पूर्ण होगा बाबा का भंडारा। बाबा ने कहा कि भंडारा मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा खुद कर रहे हैं, तो स्वयं पूरा करेंगे। नीचे जाओ, एक नदी बह रही है, उस नदी से जितना घी चाहिए उतना जल भर लाओ। शिष्य ने कहा बाबा की बुद्धि क्षीण हो गई है, अब उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां पर कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। लेकिन शिष्य की मर्यादा थी, गुरु की आज्ञा थी, वो जाते हैं और जल भर लाते हैं जितनी घी की आवश्यकता थी। बाबा ने कहा जहां पूड़ियां तली जा रही हैं जाके उसी कढ़ाई में पलट। शिष्य तब हैरान रह गए जब उन्होंने स्वयं भरा हुआ जल पलटा तो वो घी के रूप में परिवर्तित हो गया। भंडारा समाप्त हुआ, बाबा ने बाजार से उतना ही घी मंगवाया और इस नदी को पुनः वापस करवा दिया। ऐसी एक नहीं अनगिनत कहानियां। एक युद्ध के दौरान भारत का एक व्यक्ति विदेशी सैनिकों के साथ लड़ रहा था।
उसके माता पिता नीम करौली बाबा के अनन्य भक्त। एक रात नीम करौली बाबा एक साधु का रूप लेते हैं और चुपचाप उनके घर रात के अंधेरे में पहुंचते हैं और खाना मांगते हैं। उनको खाना मिलता है, फिर सोने के लिए एक टूटी चारपाई दी जाती है। उस चारपाई पे वो सो जाते हैं और उसके बाद वहीं पर सोते हुए रात में बाबा के कराहने की आवाज आती है। बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि बाबा को शायद कोई पीड़ा है, हम उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए वो कराह रहे। सुबह हुई, बाबा सूर्योदय से पहले उठे और उस कंबल को लपेटा और उस बुजुर्ग दंपति को दे दिया कि इस कंबल को ले जाकर नदी में फेंक देना, इसको खोल कर न देखना। बाबा वहां से चले गए। किसी को नहीं पता था कि स्वयं नीम करौली बाबा थे। वो बुजुर्ग दंपति उस कंबल को उठाते हैं और कहते हैं ये इतना भारी कैसे हो। उठाते हैं तो खनखनाने की आवाज आती है। तो शक होता है, लेकिन बाबा की आज्ञा थी कि उस कंबल को ना खोला जाए, तो बुजुर्ग दंपति खोलते नहीं, ले जाकर फेंक देते हैं। उससे ठीक 45 दिन के बाद उनका बेटा घर आता है, सही सलामत। माँ बाप से मिलता है और बताता है कि आज से ठीक 45 दिन पहले मुझे विदेशी सैनिकों ने घेर लिया था और मेरे ऊपर अंधाधुंध गोलियां चल रही, चारों तरफ से सैनिक गोलियां चला रहे थे और मैं बीच में खड़ा, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति थी, उन गोलियों को मुझ तक पहुंचने नहीं दे रही। तब उन बुजुर्ग दंपति को याद आया कि 45 दिन पहले तो वो बाबा यहाँ पे थे और वो करा रहे थे, शायद वो गोलियां अपने ऊपर ले रहे। ऐसे अनगिनत चमत्कार है नीम करौली बाबा के। जिस वक्त पर बाबा ने अंतिम समाधि ली, उसके कुछ दिनों के बाद एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स नीम करौली पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनको प्रसाद के रूप में कटा सेब वहां से मिलता है और वो उसी को एप्पल का लोगो बना देता है। और आज एप्पल जैसे ब्रांड को किसी प्रमोशन की, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। स्टीव जॉब्स ने नीम करौली बाबा के दरबार में मत्था टेका, मार्क जुकरबर्ग ने नीम करौली बाबा के दर्शन किए, जेफ बेजोस नीम करौली बाबा आकर गए और ऐसे अनेकों विदेशी पर्यटक, विदेशी बिजनेसमैन नीम करौली बाबा पे आकर अपना मत्था टेके और तब जाकर उनका काम चला। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं बाबा को लेकर। बाबा ने जिस वक्त पर समाधि ली थी, उस वक्त पर जिस अकेले कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद किया था, और जब उन्होंने समाधि ली तो उस अकेले कमरे में भी उनकी एक मूर्ति ही मिली, बाबा स्वयं ने। कहा यह जाता है कि बाबा को आगरा से नीम करौली लाया जा रहा था और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब बाबा की मृत्यु यहां हुई तो बाबा के उस बंद कमरे में उनका कंबल और उनकी मूर्तियां कैसे? आज तक ये राज है। आज भी बाबा को कंबल किसी ढाल से कम नहीं है। जो व्यक्ति वहां से कंबल लाकर अपने घर में विराजित कर लेता है या अपने कंधे पर डाल लेता है, कहा जाता है कि कोई भी दुश्मन कितना बड़ा दुश्मन हो, उसका बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा नीम करौली की अनगिनत कहानियां मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन अगर आप सुनना चाहें, ऐसी एक कहानी नहीं है जो मैं आपको बताने बैठा। एक बार की बात है, बाबा ने एक ट्रेन में सफर शुरू किया। साधु आदमी, टिकट नहीं खरीदा, ट्रेन में बैठ लिए, फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के चल दिए। टीटी आया, टिकट पूछा, टिकट तो नहीं है। तो टिकट नहीं है, इसी स्टेशन पे उतर जाओ। बाबा को उसी स्टेशन पे उतार दिया गया। बाबा सरल व्यक्तित्व के इंसान चुपचाप उसी स्टेशन पे बैठ गए। टीटी ने इशारा किया ट्रेन बढ़ाओ, लेकिन ट्रेन बढ़ना तो दूर की बात, ट्रेन स्टार्ट। हायर अथॉरिटीज के लोग आए, इंजीनियर आए, गाड़ी चेक की गई, इंजन बराबर, फ्यूल बराबर, सारा सिस्टम मेंटेन। उसके बाद भी गाड़ी नहीं बढ़ी। तब किसी ने कहा जिस संत का अपमान किए हो, अगर वो इस गाड़ी में ना बैठे तो ट्रेन यहां से हिलेगी। और उसके बाद वो ट्रेन का जो अधिकारी थे वो बाबा को लेकर आए, बाबा को ट्रेन में बैठाया और टीटी ने इशारा किया, ट्रेन चल पड़ी। ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति। इन्होंने अपने आप को कभी कोई अवतार नहीं बताया, कोई दिव्य पुरुष नहीं बताया। हमेशा ये बताया कि मैं हनुमान जी की कृपा से सब कुछ करता हूं। हमेशा अपने आप को कोई श्रेय नहीं दिया, हमेशा बाबा को श्रेय दिया और बाबा ने उनको बहुत चुना। आज कैची धाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। नीम करौली बाबा किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। आज हर घर में उनकी फोटो मिलेगी, हर इंसान के दिल में उनके लिए जगह मिलेगी। ऐसे अनगिनत किस्से मैं आपको सुनाऊंगा।
ऐसी अनगिनत कहानियां मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर जीवन में कभी हताशा महसूस हो, कभी निराश महसूस करो कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उस वक्त पर ट्रेन पकड़ना, गाड़ी उठाना, बाइक उठाना, पैदल चले जाना, कैंची धाम जाना, मत्था टेकना और एक बात कह देना, मैं तेरा तू मेरा, अब तेरे सहारे। विश्वास रखिए, आपको उस दिन के बाद जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देगी। जीवन आसान होगा, समस्याएं सुलझेंगी और किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।